हम लोग देख रहे हैं नवनीत के बुक से 9th लेसन डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड में तीनों का रिलेशन दिया हुआ है। अगर डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा तो स्पीड निकालना पड़ेगा, स्पीड दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, लेकिन उसके पहले में हमको कुछ चीजें पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो पहले एक फॉर्मूला पता होना जरूरी है कि जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अगर हमको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा हाँ। और अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो ये स्पीड यहाँ चले जाएगा, इसको हम बोलेंगे टाइम इंटू स्पीड। एक ही फॉर्मूले के और दो और फॉर्मूले बने, स्पीड का ये बना, टाइम का बना, टाइम इधर और स्पीड डिवाइड में, और डिस्टेंस का फॉर्मूला है टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और भी है 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक क्या होता है। तो अगर हमारे पास 12 आवर क्लॉक है, क्लॉक मतलब ऐसी घड़ी जिसमें हम 12 आवर देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, रात के 12 AM से लेके सुबह के मतलब लगभग दोपहर जहां से स्टार्ट होती है वहां पे 12 PM खत्म होगा। और फिर 12 PM से फिर से 12 घंटे रात के 12 AM तक क्या जाएगा, AM कंप्लीट होगा, PM कंप्लीट होगा। तो ये PM टू AM चलता है और AM टू PM चलता है। ठीक है, और 12 टू 12 चलता है। तो यहाँ पे 12 के बाद 1 2 3 4 फिर से 12 तक जाएगा, और यहाँ के 12 के बाद फिर से 1 2 3 4 फिर से 12 तक जाएगा। लेकिन अगर हम 24 आवर की बात करें, 24 आवर क्लॉक की बात करें, तो यहाँ पे PM AM कुछ नहीं होता। दोपहर के अगर 12 बजे है ना, 12 o'clock, अगर 12 o'clock बजे है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको ना इक्वल टू 12 PM लिख देता हूँ। ठीक है, इसको 12 PM लिख देते हैं। अगर नहीं तो 12 PM नहीं, AM करो। रात के अगर 12 बजे है, 12 o'clock बजा है, मतलब रात के अगर 12 बजे है, वहां से लेके फिर से रात के 12 बजे तक, फिर से रात के 12 o'clock तक, ये कितने ये लेगा, फिर से 12 AM तक, ये पूरे 24 आवर काउंट करेगा। क्या करेगा, 24 आवर, मतलब रात के 12 AM, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 से फिर से 12, और दोपहर का जब चालू होता है, जैसे मैं 12 PM की बात करूं, 12 PM की बात करूं, तो 12 के बाद 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा। और अगर इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर, तो 12 के बाद 1 आना चाहिए, 1 PM होना चाहिए, लेकिन 1 के जगह पे 13 आता है। यहाँ पे 14 के जगह पे 2 PM आना चाहिए, है ना, लेकिन 2 के जगह पे 14 आता है। तो बस ऐसा ही 24 आवर का और 12 आवर का क्लॉक होता है। ठीक है, दूसरी एक चीज होती है, इसी लेसन में दिया है कैलेंडर। कैलेंडर तो हमने पढ़ा है कि कैलेंडर में जो 12 महीने होते हैं, है ना, 1 ईयर के अंदर में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। और 12 मंथ्स के अंदर में क्या होता है, हम काउंट करते हैं कि कितने दिन कौन से महीने में होते हैं। तो हमको पता है, हम ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, जो ऊपर वाला भाग है वो जनवरी से स्टार्ट होगा, उसको 31 गिनेंगे। जितने ऊपर वाले भाग है दिख रहा है ऊपर, ये जो ऊपर उभरा हुआ भाग है, उसको हम 31 गिनते हैं। तो ये जनवरी 31, फिर फरवरी 28 29 होगा, फिर मार्च 31, फिर अप्रैल 30, फिर मई 31, फिर जून 30, फिर जुलाई 31, फिर से वही से स्टार्ट करेंगे, अगस्त फिर से 31, अगस्त फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, है ना। तो इस तरीके से हम दिन भी गिन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला महीना कौन सा है, जन है, तो जनवरी के अंदर 31 महीना आएगा, फिर फरवरी है, फेब के अंदर में 28 डेज या लीप ईयर हो तो 29 आएगा,
फिर मार्च के अंदर में कौन सा महीना आता है, कितने दिन आते हैं, 31 आते हैं। फिर मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो अप्रैल में 30 दिन आते हैं। फिर मई आता है, मई में 30 दिन आते हैं, सॉरी 31 आते हैं 30 के बाद। फिर जून है ना, जून में 30। फिर जुलाई 31 आते हैं। फिर अगस्त 31 आता है। फिर सितंबर 30 आता है। फिर अक्टूबर 31 आता है। फिर नवंबर 30 आता है और दिसंबर 31 आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिन हम लोग लिख सकते हैं। 365 डेज होते पूरे साल के अंदर, लीप ईयर है तो 366 होते हैं। अगर हमको देखना है कि एक साल के अंदर में, 1 ईयर के अंदर में क्या होता है, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स है। और यहाँ पर 52 वीक्स आते हैं। वीक मतलब होते हैं 7 डेज वाले, है ना। एक 52 वीक्स आएंगे पूरे टोटल करके। अगर डेज की बात करते हैं तो 365 डेज आते हैं। कितना, 365 डेज यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलो अभी इतना ही इंफॉर्मेशन है या फिर इतना ही बेसिक है इसका। हमको क्या करना है, क्वेश्चन दिए हुए होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है कि कैसे ये जो बेसिक्स आज पढ़े हैं उसका हम लोग यूज करें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बड़े आसान कुछ सॉल्व करे हुए एग्जांपल्स हमको इस बुक के अंदर में दिए हुआ है, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अ बस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली at 10:15 AM and reached Dehradun after 6 hours 30 minutes. After 6 hours 30 minutes, at what time did the bus reach Dehradun? क्वेश्चन मार्क। और इसका ऑप्शन नंबर ए है 4:15 PM। ऑप्शन नंबर बी है 4:30 PM। ऑप्शन नंबर सी है 4:45 PM। ऑप्शन नंबर डी है 5 PM। क्वेश्चन को समझते हैं कि दिल्ली क्या क्या, एक बस दिल्ली से स्टार्ट करा और कितने 10:15 AM को, और देहरादून पहुंचा 6 घंटे बाद। तो एट व्हाट टाइम डिड द बस रीच देहरादून, है ना। तो अ बस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 10:15 AM। तो एक बस जो है वो दिल्ली से स्टार्ट हुई, कितने बजे, 10:15 AM को वो स्टार्ट हुई, और वो गई कहाँ पे, देहरादून। कहाँ पे गई, देहरादून। और वो बोल रहे हैं कि जब वो देहरादून गई तो उसने 6 hours 30 minutes का डिस्टेंस जो है वो, मतलब टाइम जो है उसको लगा देहरादून पहुंचने को। तो अगर 10:15 AM से 6 hours 30 minutes उसको लगा देहरादून को, तो कितने समय में पहुंचेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो टाइम हमको दिया है उस टाइम में हम क्या करेंगे, इतना टाइम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 5 + 0 5, 1 + 3 4 हो जाएगा, और 10 और ये 16। ठीक है, अब ये 16:45 है, ये तो 12 के बाद का नंबर है ना, 12 के बाद का नंबर है। तो वॉच में चेक करने के लिए हम इसमें से क्या करेंगे ना, 12 को माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जो हमारा वॉच है वहाँ पर टाइमिंग क्या होगा। तो यहाँ पे 45 ही होगा, 0 माइनस करने को। 6 में से 2 गया 4, और 1 - 1 = 0। तो यहाँ पर 12 के बाद का टाइम है, तो जैसे ही 12 के बाद का टाइम है तो इसको क्या करना, PM। ध्यान रखना यहाँ पे AM है, AM के बाद 12 के बाद का टाइम आ रहा है तो ये PM हो जाता है। तो 4:45 बजे वो देहरादून पहुँचेगी। ठीक है, 4:45 PM।
ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन नंबर सी में आंसर मिल रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ सर्टेन ईयर, इन अ सर्टेन ईयर 1st April was Monday, what was the day on 18th April? अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज थर्सडे, ऑप्शन बी इज फ्राइडे, ऑप्शन सी इज सैटरडे, ऑप्शन डी इज वेडनेसडे। अब देखो ध्यान से, एक कुछ तो भी ईयर है सर्टेन ईयर, उसका 1st अप्रैल जो है वो मंडे था, तो यहाँ पर 1st अप्रैल जो है उस समय में मंडे लिख लेते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट वाज द डे 18th अप्रैल, 18th अप्रैल को कितना, कौन सा दिन होगा, 18th अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो 18 तो अप्रैल और 1st अप्रैल एक ही महीने में है, तो इसलिए 18 - 1 कर दो, यहाँ पे आएगा 17। और अब हम क्या करेंगे, इस 17 को डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, 17 - 14 = 3। तो हम क्या करेंगे, 3 दिन आगे जाएंगे, तो मंडे के 3 दिन आगे जाओ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इसका मतलब है 18 अप्रैल को हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पर थर्सडे आना चाहिए, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो बस ये भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि वन ट्रेन starts from station A at 8:40 AM. Another train starts from the station A after 6 hours. At what time does the other train start from the station? क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2:40 AM, ऑप्शन नंबर बी 2:40 PM, ऑप्शन नंबर सी 4:40 AM, ऑप्शन नंबर डी 4:40 PM। अब क्वेश्चन देखो, समझो, एक ट्रेन है जो एक स्टेशन से स्टार्ट होती है ए स्टेशन से 8:40 को, तो एक ट्रेन ने 8:40 AM को स्टार्ट करा, है ना। चलो, उसके बाद ये ट्रेन स्टार्ट कर रही है और जा रही है। उसके बाद फ्रॉम द स्टेशन ए आफ्टर 6 आवर, एट व्हाट टाइम डज द अदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन। ठीक है, तो क्या बोला कि ये ट्रेन तो निकल गई, 6 आवर बाद क्या हुआ, एक और ट्रेन यहीं से निकली, लेकिन आफ्टर 6 आवर। तो बताओ कि वो जो ट्रेन निकली दूसरी वाली, वो कितने समय में निकली। मतलब हमको क्या करना है कि इसी समय में 6 घंटे बाद वाला टाइम बताना है। तो इसके बाद 6 आवर, तो क्या आएगा, 8:40 में 6 आवर प्लस करेंगे तो क्या होगा, 14:40। और देखो यहाँ पे AM था, तो मेरे को 6 आवर बाद अगर जा रहा है तो वो PM रहना चाहिए। तो मेरे को पता है कि 14:40 है, तो मैं 12 माइनस कर दूंगा इसमें से, तो मेरे को वॉच वाला टाइमिंग मिल जाएगा।
तो यहाँ पे 1440 माइनस 12 तो क्या हो जाए 240 है ना, और 240 क्या है पीएम, क्योंकि यहाँ पे एएम था उसमें 6 घंटे प्लस हो गए, 12 के बाद का टाइम पीएम होता है, तो 240 पीएम है क्या आंसर में, ऑप्शन नंबर बी में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन समझने हैं कि कैसे दिए हुए हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन वर्क्स फॉर 1.5 hours at 14 kilometer per hour. Then he walks for half an hour at 12 kilometer per hour. Find the total distance covered by the man. Find the total distance covered by the man. टोटल डिस्टेंस कवर बाय द मैन, और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 22 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज 29 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज 27 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी इज 37 किलोमीटर। अब देखो ध्यान से, एक मैन है जो 1.5 hours 14 किलोमीटर आवर के स्पीड से जाता है, उसके बाद वो आधा घंटा चल के जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा उसका। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब पहले केस के अंदर में अगर हमको डिस्टेंस 1 देना, दोनों केस दिए हुए, एक तो 1.5 का और दूसरा केस दिया हुआ है हमको हाफ आवर का, तो इसमें स्पीड मेरा पहले केस के अंदर में क्या है 14 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम मेरा क्या है, टाइम है 1/2। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2, 3/2। अब 2 7 जा 14 और 7 3 जा 21, तो 21 किलोमीटर वो क्या करा, पहले चला, उसके बाद में वो वॉक किया उसने, देन ही वॉक फॉर हाफ एन आवर एट 12 किलोमीटर, उसके बाद स्पीड कम की थोड़ी सी, 12 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है और आधा घंटा चल रहा है, मतलब 1/2 चल रहा है, तो इसलिए 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 किलोमीटर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। अब टोटल डिस्टेंस अगर हमको देना है तो वो हो जाएगा D1 + D2, तो 21 किलोमीटर पहले कितने 14 किलोमीटर पर आवर से चला, फिर 6 किलोमीटर चला, 21 और 6 क्या हो जाता है 27 किलोमीटर हो जाता है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आंसर मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रेन started from Delhi at 8:15 AM and reached Ajmer at 2:30 PM. The time taken by the train to reach Ajmer from Delhi is, ये क्वेश्चन 2021 के एग्ज़ाम में आया था और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 10 hours 45 minutes, ऑप्शन नंबर बी इज 6 hours 15 minutes, ऑप्शन नंबर सी इज 6 hours 30 minutes एंड ऑप्शन नंबर डी इज 6 hours।
देखो इसको ध्यान से, एक ट्रेन है जो दिल्ली से स्टार्ट होती है 8:15 AM को। तो ट्रेन ने स्टार्टिंग की दिल्ली से, टाइम था 8:15 AM का सुबह का, और वो अजमेर पहुंची। अजमेर कब पहुंची? 2:30 PM को। कहाँ पे पहुंची? अजमेर। अजमेर में पहुंची। अब वो बोल रहे थे टाइम टेकन बाय द ट्रेन, मतलब अजमेर पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगा। तो ध्यान रखो 8:15 के बाद 12 PM होता है। 8 AM है, AM का PM में कन्वर्जन हो रहा है 12, और 12 के बाद में 2:30 PM में पहुंची। तो 12 के बाद में कितना? 2 आवर 30 मिनट। क्या करना है? ये 12 PM है, उसके बाद में जितना भी आया PM वो जैसे का वैसा लेना। 2:30 था तो 2 आवर 30 मिनट। अब 12 से पहले 8:15 को जब वो निकली तब कितना हुआ? तो ये 12 जो है ना 12, उसमें से ये जो नंबर है 8:15 उसको माइनस करो तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 है। कैसे करें? तो इसमें से एक 1 आवर यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो 1 आवर मतलब ये 60 हो जाएगा, 60 मिनट, और यहाँ पे 11 आवर। 60 में से 15 निकालो तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 11 में से 8 गए तो 3। तो 3 आवर 45 मिनट यहाँ पे प्लस करेंगे, 3 आवर 45 मिनट प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 7 और 5। अब इसमें से 60 इधर डालेंगे, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 आवर, और 60 जैसे ही माइनस होते हैं इसमें से तो यहाँ पे 5 और ये 1, तो 6 आवर 15 मिनट आंसर होना चाहिए हमारा। 6 आवर 15 मिनट है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना समय उसको दिल्ली से अजमेर जाने के लिए लगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द ऑडोमीटर ऑफ अ कार इंडिकेटेड the odometer of a car indicated 678.3 kilometer when it started at 913.5 kilometer when it reached the destination. How much distance did the car cover? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 325.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 352.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 253.2 किलोमीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी में 235.2 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। एक ओडोमीटर है, ओडोमीटर मतलब कार के सामने में कार कितनी चली है उसका जो ये लगाता है, हिसाब लगाता है। उसमें कार जितनी ज़्यादा किलोमीटर चल रही है वो मीटर घूमते रहेगा, है ना, और वो दिखाएगा कि एग्जैक्टली वो जो तुम्हारे व्हील्स है गाड़ी के वो कितना घूम रहे हैं, कितना किलोमीटर चल रहे हैं। तो उसमें क्या इंडिकेट करा है? उसमें 678 पहले था, है ना, 678.3 किलोमीटर था जब जर्नी चालू कर दी थी। अब वो स्टार्ट हुआ 678.3 किलोमीटर था, तो जब उसने वो पूरा गया जर्नी की तो 913.5 किलोमीटर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा, तब उतना रीडिंग आया। 913.5 किलोमीटर जो है उतना रीडिंग ओडोमीटर पे आया, मतलब चेंज हुआ। अब जब इतना आया तो वो बोल रहे कि कितना उस कार ने डिस्टेंस जो है वो कितना पार किया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले इतना था अभी इतना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। तो 913.5 माइनस 678.3, तो 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 13 माइनस 8 इज़ 5, उसके बाद यहाँ पे 10 और ये 8 हो जाएगा, 10 माइनस 7 इज़ 3, 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पे
कितना किलोमीटर हुआ, 235.2 किलोमीटर होना चाहिए। है क्या ऑप्शन में कहीं पे आंसर? ऑप्शन नंबर डी में आंसर है। तो ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेन इज रनिंग at a constant speed of 75 kilometer per hour. How much time will it required to cover 350 किलोमीटर। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4 आवर, ऑप्शन नंबर बी 5 आवर, ऑप्शन नंबर सी 4 आवर 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 4 आवर 40 मिनट। ध्यान से देखो इसको। एक ट्रेन है, वो रनिंग कर रही है, एक उसकी स्पीड है कांस्टेंट 75 किलोमीटर पर आवर। तो उसका स्पीड लिख देते हैं हम लोग, कितना है 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट रिक्वायर टू कवर 350। तो इसका डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 350 किलोमीटर, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है बेटा, टाइम निकालो। क्या निकालो? टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना है टाइम निकालने के लिए, डिस्टेंस है 350 किलोमीटर, 75 किलोमीटर है। अब ये एज इट इज करो, चलो इसको 5 से डिवाइड करें, 25 से करें, ठीक है। एक काम करो, 25 से डिवाइड करो। 25 से अगर डिवाइड कर दे तो क्या होगा, 25 × 25 और वहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा। 25 4 जा 100, उसका 25 3 जा इतना। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 14 है और ये 3 है, तो 3 4 जा 12, 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 आवर, और ये क्या है 2/3 है, 2/3 इंटू 60 कर दो, मतलब मिनट में आंसर आ जाएगा। तो ये 4 आवर हो गया, और 3 2 जा 6 और ये 0, तो 2 2 जा 4, 40 मिनट। तो 4 आवर 40 मिनट आंसर आना चाहिए, है ना। ऑप्शन डी। चलो कॉन्सेंट्रेट करना, मेरा थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे मैंने 70 कर दिया था, ठीक है ना। चलो तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ रहा है, ठीक। तो देखते हैं असाइनमेंट 9.1 का पहला क्वेश्चन। इफ 15 men can do a piece of work in 10 days, then how many men are required to complete it in 50 days। ये क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। अब दिया है कि 15 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो ये देखो, ये मैंने तुमको पहले भी बोला है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुमको एक फार्मूला लगाना है, वो वाला, मतलब मैं पूरा ही फार्मूला लिख के देता हूँ। क्या है, 2 कंडीशन अगर है ना, तो डे 1, फिर H1 और P1, पर्सन 1 और W1, ठीक है, इज इक्वल टू ऑलवेज P2 D2 S2 अपॉन W2। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। तो अगर एक कोई पर्सन, मतलब नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ दिन में काम कर रहा है, और उसमें नंबर ऑफ आवर्स भी दे रहे हैं पर आवर, और वो कोई काम कर रहा है, काम भी कुछ दिया हुआ है, वर्क भी कुछ दे दिया हुआ है, या एक दिया हुआ है, 1 दिया हो तो 1 लेना है। उसी के साथ साथ इक्वल टू में कुछ पर्सन है ना, कुछ डेज और कुछ आवर्स दिया है, तो वो यहाँ लिखना है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा रहेगा, कुछ पर्सन कुछ डे में काम करता है तो कितने पर्सन कितने डे में काम करेंगे, या फिर कुछ पर्सन कुछ दिन में काम करते हैं तो क्या करेंगे, कितने दिन में कितने कितने पर्सन काम करेंगे, ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास P1 पर्सन है ना मेन, तो P1 अगर हमारे पास 15 है और यहाँ पे 10 डेज है, तो D1 अगर हमारे पास 10 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 डे में कितने पर्सन लगेंगे। तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर तुम्हारे पास 50 दिन काम करना है तो, है ना, 50 दिन है तो मतलब ये रेशो जो है, पर्सन अगर 15 है तो 10 दिन में काम खत्म होता है, तो कितने लोग चाहिए 50 दिन में काम करने के लिए। तुम्हारे पास वर्क सेम ही है, तो हम फार्मूला लेंगे P1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू P2 D2 अपॉन में W2। अब ये एक ही है तो इसको कट कर देते हैं। पर्सन कितने हैं 15 15, और दिन कितने हैं 10, और यहाँ पे पर्सन कितने हैं वो निकालना है, और दिन कितने हैं 50 50। अब 50 को डिवाइड में भेज दो, तो यहाँ पे 15 इंटू 10, यहाँ पे 50 इज इक्वल टू P2, मतलब दूसरे केस के लिए कितना पर्सन लगता है, 0 0 कैंसिल, 5 3 15। तो यहाँ पे जो P2 रहेगा वो क्या रहेगा, 3 मैन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या ऑप्शन में 3 में, हाँ ऑप्शन नंबर बी में हमको आंसर मिल रहा है कि 3 मैन लगेंगे 50 दिन में वो सेम काम कंप्लीट करने के लिए। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है वी रीच्ड our destination at 2:45 p.m. after traveling 4.5 hours. When did we स्टार्ट। 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन है, 2020 में। इसका ऑप्शन नंबर ए 10:15 AM, ऑप्शन नंबर बी है 10 AM, ऑप्शन नंबर सी है 9 AM, और ऑप्शन नंबर डी है 8:15 AM। देखते हैं इसको क्या समझते हैं। पहले वी रीच्ड अवर डेस्टिनेशन एट 2:45, मतलब हमने कहीं से तो भी स्टार्ट किया, वहाँ से हम ट्रैवल किए, और ट्रैवल करने के बाद हमने हमारा डेस्टिनेशन 2:45 PM पे पहुँच गए। मतलब हम शुरू किए होंगे पहले, उसके बाद 2:45 PM पे पहुँच गए। आफ्टर ट्रैवलिंग 4.5 आवर, मतलब टाइम कितना लगा हमको 4.5 आवर। अब 4.5 मतलब होता है 4 आवर, और हाफ मतलब 30 मिनट हो गया। 4 आवर 30 मिनट ट्रैवलिंग किया, और तो हम लोग 2:45 PM तक पे अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हमको जाना था चले गए। अब वो बोल रहे हैं कि स्टार्ट कब किया बताओ, कितने बजे स्टार्ट किया। तो कितने बजे स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना, 2:45 हमारे पास, 2:45 में से 4 आवर को माइनस करना होता है, लेकिन वैसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 2:45 है ना, 2:45 के अंदर में हम क्या करेंगे 12 प्लस कर देंगे, क्योंकि ध्यान रखो 2:45 जो है वो 12 के बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, और PM है तो 12 के बाद में PM आता है, तो वो 13 14 55 आना चाहिए। तो यहाँ पे 45 आना चाहिए, 45 और ये 14 45, मतलब 2:45 को हम 24 आवर के लॉक के अंदर में, क्लॉक के अंदर 14:45 ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 14:45 में से जो हमारा टाइम निकला उसमें से 4 आवर 30 मिनट माइनस करेंगे, क्योंकि पहले निकले थे हम। तो 4 आवर 4 आवर 30 मिनट हमने माइनस किए, 5 1, और इसमें से गए 10, है ना, 10 15। अब ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर 12 से छोटा नंबर आया तो वही अपना आंसर होगा, उसी समय हम पहुँचे। 12 से पहले नंबर आ रहा है, यहाँ पे PM था पहले आ रहा है, तो ये क्या होगा AM में होगा। तो 10:15 AM हम लोग निकले थे। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर हमको मिल रहा है। समझ में आया, समझा क्या? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, if a man travels at a speed of 30 km/h, he reaches his destination 10 minutes. He reaches its
या ही रीचेस इज destination 10 minutes late, and if he travels at a speed of and he travels at a speed of 42 kilometer per hour, he reaches his destination 10 minutes early. He reaches his destination 10 minutes early. The distance traveled is ये क्वेश्चन भी 2019 में आया था और इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 36 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 35 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 40 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 42 किलोमीटर। अब ध्यान से समझो, अगर कोई इंसान है उसका स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्पीड लिख देंगे हम, स्पीड 1 30 किलोमीटर पर आवर। तो ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट, वो अपने जगह पे जहाँ पर भी उसको जाना है अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है तो वहाँ पे 10 मिनट लेट जाता है। अब हमारे पास अभी यहाँ पर इसके इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल जो सॉल्व करके दिए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी इस लेसन के अंदर कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस है ना, जिसमें कुछ पहले भी प्रीवियस ईयर में आ चुके कुछ क्वेश्चंस, तो वो भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या है कि वो उसका जो टाइम है वो टाइम क्या बोल रहा है कि वो 10 मिनट लेट है। तो यहाँ पर x आवर हम लोग लेते हैं, हमको टाइम नहीं दिया और 10 मिनट लेट है तो 10 मिनट है। तो 10 मिनट को हम क्या करेंगे, x आवर हमारे पास था 10 मिनट है मतलब 10/60 है ना, 1/6 आवर यहाँ पर हमारा आ जाएगा, x + 1/6 आवर। दूसरे कंडीशन में स्पीड कितना दिया हुआ है, वो बोल रहा है दूसरे कंडीशन के अंदर स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है ना, और टाइम जो है वो तुमको क्या बोल रहा है कि 10 मिनट पहले मिल रहा है। तो यहाँ पर x में से हम 10 मिनट क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर x मतलब हमको पता ही नहीं था ना कितना टाइम लग रहा था, इसलिए x ले लिया। तो उस 10 मिनट कम, तो इसका मतलब -10/60 आवर। क्यों 60 से डिवाइड किया, क्योंकि 10 मिनट दिया और इधर x हमने आवर लिया, तो मिनट का आवर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 10 को 60 से डिवाइड किया मतलब वो मिनट का आवर में कन्वर्ट हो गया। तो 0 कैंसिल, 1/6 आवर है ना, x - 1/6 आवर वहाँ पे टाइम रहेगा। अब दोनों भी केस में ध्यान रखो, अगर हमारे पास यहाँ पे स्पीड है, दो टाइम है, तो दोनों भी केस में डिस्टेंस सेम ही है, फिर वो स्पीड कम ज़्यादा बढ़ा रहे तो टाइम कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस सेम है तो मैं d1 ले लूँगा, पहली केस में भी डिस्टेंस सेम, और ये पहली केस में डिस्टेंस दूसरे केस के डिस्टेंस से सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है, सिर्फ स्पीड इधर उधर जा रहा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस का फार्मूला लगाऊंगा मैं, तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। देखो मैं स्पीड फॉर s लिख रहा हूँ, टाइम फॉर t1 लिख रहा हूँ, ठीक है, पहला कंडीशन का स्पीड और टाइम, और दूसरे कंडीशन के लिए s2 और t2 लिख रहे हैं। अब स्पीड क्या था पहले केस के अंदर 30 किलोमीटर, और टाइम क्या था x + 1/6 आवर। उसके बाद दूसरे कंडीशन के लिए स्पीड क्या था 42 किलोमीटर, और टाइम कितना है x - 1/6 आवर। अब इस केस में अंदर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, पहले इस 30 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 30 × x पहले करेंगे, फिर 30 × 1/6। तो 30 × x 30x, प्लस है तो प्लस देना है, 30 × 1/6। सेम केस यहाँ पर भी करेंगे, 42 × x 42x, और माइनस है तो माइनस देना है, फिर 42 × 1/6, यहाँ पे माइनस था माइनस दिया। अब 6 × 5 = 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30x + 5 × 5, और यहाँ पे 42x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 7 = 42, 7 × 7 चले जाएगा। अब क्या करेंगे, 42 बड़ा है 30 छोटा है, तो 30 को इधर और 7 को इधर भेज दो, तो यहाँ पे 5 + 7 हो जाएगा, माइनस था इधर प्लस आ गया, और 42x - 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 और 5 और 7 12 हो गया, और 42 - 30 12x है ना।
और अगर हमको x निकालना है तो x इज इक्वल टू 12/12, मतलब यहाँ पे जो 12 था वो डिवाइड में चलेगा इस 12 के, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। तो 1 मतलब क्या, 1 मतलब 1 आवर। अब हमारे पास पहले डिस्टेंस का फार्मूला है, कौन सा, पहले डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम था, हमको डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया वही निकालना है, तो डिस्टेंस के फार्मूले में इसको पुट करना पड़ेगा। तो s1 इंटू t1, अब स्पीड जो था पहले इसमें 30 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम जो था x प्लस 1/6 था, x प्लस 1/6 ब्रैकेट में डालते हैं, तो 30 इंटू एक्स मतलब क्या है 1 है, 1 प्लस 1/6, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7/6, और इसको कैट करो 6 5 जा 30 और 5 7 जा 35 किलोमीटर ये डिस्टेंस हमारा होगा। ठीक है, तो इसके तरह अच्छे से करना है इसको। चलो, तो डिस्टेंस कितना आया, 35 किलोमीटर आया है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आंसर मिल रहा है, समझा। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इस असाइनमेंट के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ 1 January was Thursday, what day will 4th February be? ये भी क्वेश्चन 2009 में आया है ना, आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज मंडे, ऑप्शन बी इज ट्यूसडे, ऑप्शन सी इज वेडनेसडे, ऑप्शन डी इज थर्सडे, ऑप्शन डी इज थर्सडे। अब देखते हैं क्या बोलना क्या चाहता है क्वेश्चन। इफ 1 जनवरी वॉज थर्सडे, मतलब 1 जनवरी को कौन सा दिन है, 1 जनवरी को है थर्सडे। 1 जनवरी को थर्सडे है ना, तो 4th फरवरी को क्या होगा, 4th फरवरी को, 4th फेब को क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना देखो ध्यान से, 1 जनवरी में कितने दिन होते हैं, 1 जनवरी में 31, हमने ऐसे काउंट करा था, 1 जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 31 में से 1 को माइनस कर दो, यहाँ पे जो भी दिन आए, जो 2 जनवरी, 3 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, जो भी आए, टोटल महीने में जितने भी दिन है उसमें से उसको माइनस करना है। यहाँ पे फर्स्ट है तो माइनस कर दो, 31 माइनस 1 इज 30 हो गया। उसके बाद में 4th फेब है, मतलब जनवरी के बाद फरवरी आता है, और 4th है मतलब ये 4 दिन, तो ये हो जाएगा 34। अब 34 को 7 से डिवाइड करो, 34 डिवाइडेड बाय 7, 4 जा 28, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। एक बात ध्यान में रखो, अब 6 रिमाइंडर आया, एक तो 6 दिन आगे जाओ, नहीं तो 1 दिन पीछे जाओ। 1 दिन पीछे क्यों, क्योंकि वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 में से 6 आया, तो 6 दिन आगे या फिर 1 दिन पीछे। ठीक है, तो 6 दिन आगे जाने से अच्छा 1 दिन पीछे चले जाएंगे, तो थर्सडे का 1 दिन पीछे मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ वेडनेसडे। तो आंसर क्या आएगा हमारा, वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर सी में। अगर हम 6 दिन आगे जाते तो भी हमको वेडनेसडे ही मिलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 1:45 PM from a station at a speed of 96 kilometer per hour. At what time will it reach the other station 168 किलोमीटर अवे, 168 किलोमीटर अवे। ये भी क्वेश्चन 2015 में आया था, मतलब ये आया हुआ ही क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 3 PM, ऑप्शन नंबर बी है 3:30 PM, ऑप्शन नंबर सी है
3:45 PM। ऑप्शन नंबर डी है 4 PM। ठीक है, अभी एक ट्रेन है जो 1:45 PM को स्टार्ट किया था उसने, और उसकी स्पीड थी 96 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम विल इट रीच द अदर स्टेशन 168 किलोमीटर अवे। 168 किलोमीटर दूर है तो कितने देर में, तो टाइम पहले निकालना पड़ेगा, वो प्लस करना पड़ेगा वहाँ पे। तो एक ट्रेन था वो 1:45 PM को स्टार्ट हुआ है ना, वो चला। उसके बाद उसने क्या किया, उस ट्रेन जब वो चल रहा था तो उसका जो स्पीड था वो था 96 किलोमीटर पर आवर, है ना, 96 किलोमीटर पर आवर स्पीड था। वो कितने डिस्टेंस पे दूर है, वो डिस्टेंस पे दूर है 168 किलोमीटर पे। ठीक है, तो कौन से टाइम पे वो पहुंचा बोल रहे हैं, तो कौन से टाइम पे वो पहुंचा ये कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस है 168 किलोमीटर और स्पीड है 96, है ना। चलो तो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको ना 2 से डिवाइड करो, 2 से ना, नहीं तो डायरेक्ट एक काम करते हैं, इसको पूरा डिवाइड ही कर देते सीधा सीधा। 168, 9 1 9, 8 - 6 इज 2, और यहाँ पर 16 में से 9 माइनस हो गया 72। हाँ चलो चलो ठीक है, 96 1 96 वही लेना था, सिर्फ लिखा नहीं था। और यहाँ पे 72 है, आया मेरा रिमाइंडर 72। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा 1 आवर, और यहाँ पे 72 रिमाइंडर में, और ये 96 नीचे, तो इसको 60 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। किससे मिनट में निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अभी 60 से करेंगे तो क्या होता है, 3 से डिवाइड होगा इसको, 3 3 = 9, और 3 2 = 6, और यहाँ पे 3 2 = 6। फिर से 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 2 1 = 2, 2 6 = 12, और यहाँ पे 2 10 = 20। फिर से 2 से होगा, 2 8 = 16, 2 5 = 10। अब 72 अपॉन यहाँ पे 8 आया, और यहाँ पे 5, 8 से 72 को मल्टीप्लाई होता है, 8 1 नहीं होता है। चलो 4 से डिवाइड करो, हाँ होता है ना, 8 9 = 72, और ये हो जाएगा 5, 9 5 = 45। चलो हो गया। तो टाइम यहाँ पर क्या आ गया, 45 है ना, तो यहाँ पे आ गया 1 आवर 45 मिनट। टाइम कितना आया, 1 आवर 45 मिनट, है ना। तो 1 आवर 45 मिनट यहाँ पर निकला है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1:45 से, तो ये कब एंड करेगा, 1 आवर 45 मिनट बाद एंड करेगा। तो इसमें प्लस करते हैं, 1:45 में हम क्या करेंगे, 1:45 प्लस करेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 1, ये 9 और 2 आवर 90, इसमें से 60 यहाँ पे प्लस ये कर दो, तो ये 1 आवर प्लस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे माइनस, तो 90 में से 60 गया 30, और ये 60 मतलब 1 यहाँ पे गया, तो ये 3, तो कितना हो गया यहाँ पे 3:30। अब यहाँ पर PM था, तो 1.5 घंटे बाद भी PM ही रहेगा, तो 3:30 PM आंसर रहना चाहिए, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आया। ठीक है, ऐसे ही करना है। जब दिया नहीं है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस दिया तो टाइम निकालना पड़ेगा, और उस टाइम में उस टाइम को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमको मिलेगा अपना जो भी अगला वाला लास्ट में जिस टाइम पे हम डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, वो डेस्टिनेशन यहाँ पे वो टाइम मिल जाएगा डेस्टिनेशन का। समझ में आया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जम्मू एक्सप्रेस starts from Jammu Express starts from Jammu at 8:20 AM. It takes 8 hours 35 minutes to reach Delhi. If it is late by 25 minutes, then at what
then at what time will it reach Delhi? क्वेश्चन नंबर 2018 में आया था और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5:15 PM, ऑप्शन नंबर बी 4:55 PM, ऑप्शन नंबर सी 5:20 PM, ऑप्शन नंबर डी 4:40 PM। ठीक है, अब देखो एक क्या है, एक ट्रेन है जम्मू एक्सप्रेस, जम्मू से स्टार्ट होती है 8:20 AM को, तो 8:20 AM को स्टार्ट हो रही है जम्मू से, है ना, जम्मू से स्टार्ट होती है इसलिए जम्मू एक्सप्रेस नाम दे दे। अब वो जब स्टार्ट होती है तो जाती कितना है, 8 आवर 35 मिनट उसको लगता है दिल्ली पहुंचने में। कहाँ पहुंचने में? दिल्ली पहुंचने में। अगर वो 25 मिनट लेट हो जाती है, क्या हो जाती है, 25 मिनट लेट हो जाती है, तो दिल्ली में कब पहुंचेगी? तो ध्यान दो, उसको लगता तो इतना समय है लेकिन वो क्या कर रही है, 25 मिनट लेट जा रही है, तो मैं प्लस कर दूंगा 25 मिनट। अब बताओ दिल्ली में कब जाएगी? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 8:20 है, यहाँ पे 25 मिनट लेट जा रहा है, तो क्या होगा, पहले तो ये 8 आवर 35 है, उसमें मैं क्या करूँगा, 25 मिनट जो है प्लस करूँगा, 5 और 5 10, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 8, 60 मतलब इधर 1 आवर ही होता है, तो ये हो जाएगा 9 आवर, है ना, और इसमें मैं अभी 9 आवर प्लस कर दूंगा। ठीक है, ये AM था। अब देखो 9 आवर प्लस, सॉरी हाँ 9 आवर प्लस कर दूंगा, तो ये 0 और ये 2, 8 और 9 क्या होगा, 17, 17:20 जो है वो उतना लग रहा है, लेकिन 17:20 हमारे 12 आवर के क्लॉक में होता ही नहीं है, तो हम इसमें से 12 को माइनस करें, सॉरी माइनस ही लिखे जा रहा, प्लस चाहिए, एक्चुअली प्लस ही किया है मैंने। ठीक है, तो 8 + 9 जो है वो 17 चाहिए, 17:20, और हमारे 24 आवर के क्लॉक में 17 है लेकिन 12 के नहीं है, तो इसमें से 12 माइनस करना पड़ेगा। तो 17:20 में से 12 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, है ना, और ये PM हो जाएगा क्योंकि 12 के बाद में 17 आएगा ना, 12, 13, 14 में 17 आएगा, AM है यहाँ पे, बीच में 12 आया, PM चालू हो जाएगा, तो 5:20 PM में पहुँचेगी। तो वही हमारा आंसर यहाँ पर 5:20 PM होना चाहिए, है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में आंसर है हमारा, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रैवलर covers 2/15 of the total distance by train 9/20 of the total distance, 20 of the total distance, 9/20 of the total distance by bus, and the remaining distance of 10 kilometer on bicycle. Find the total distance that he covers 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है ना ये वाला। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज 15.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 12.8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 24 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज 16.4 किलोमीटर। ठीक है, अब ये पूछा है कि देखो एक ट्रैवलर है, वो 2/15 ऑफ एक्स टोटल जर्नी का जो टाइम है वो ट्रेन से करता है, 9/20
भाग जो टोटल जर्नी का बस से करता है और बाकी 10 किलोमीटर बाइसाइकिल से करता है। तो टोटल डिस्टेंस बताओ। अब हमको जब टोटल डिस्टेंस पता ही नहीं है तो हम लेते हैं टोटल डिस्टेंस को x। टोटल डिस्टेंस को क्या लेंगे, x। अब जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस x है, तो इन सभी पार्ट को प्लस करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा टोटल डिस्टेंस ला सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2/15 ऑफ x, मतलब x का टोटल, x का 2/15 पास ट्रेन वाला प्लस 9/20 ऑफ x जो है वो बस वाला, और 10 किलोमीटर जो है बाकी रिमेनिंग भाग, इनको प्लस करके मैं टोटल x कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, टोटल x लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर ट्रेन का 2/5 पार्ट जो 2/15 पार्ट जो है टोटल डिस्टेंस का वो ट्रेन से किया, 9/20 पार्ट जो है वो किस इस ट्रेन का मतलब बस से किया टोटल डिस्टेंस का, और 10 किलोमीटर रिमेनिंग बाइसाइकिल से किया और x प्लस किया। तो ये इक्वेशन बनाना और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, दोनों x है, यहाँ पे 20 है, तो हमको पता है 15 को 60 से डिवाइड होता है, 20 को भी 60 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 4 जा 60, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 20 3 जा 60 होता है, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 10 एज इट इज़ और x यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 4 2 जा 8, उसके बाद 15 4 जा 60x प्लस 9 3 जा 18, 23 जा 60, है ना, x एज इट इज़ प्लस 10 इज इक्वल टू x। अब इसमें तो क्या है, 9 3 जा 27, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60 तो कॉमन निकलेगा, और 8 और ये हो जाएगा 35, है ना। 27 और 8 क्या हो जाएगा, 35, x प्लस 10 इज इक्वल टू x। अब इसको इधर भेजो तो यहाँ पर 10x माइनस 35/60x, ठीक है। इसको अगर दूसरे साइड भेजते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 60 माइनस 60/60x माइनस 35/60, मतलब हमने क्या किया, 1 को ऐसे लिख दिया, 60 को काटेंगे तो 1 ही आएगा वैसे भी, तो 60 कॉमन यहाँ पर, 60 में से 35 गया, कितना रहता है, 25 रहता है, 25x, और ये 10 है। अभी x निकालना है तो दूसरे साइड भेजो, x इज इक्वल टू 10 इंटू 60 और यहाँ पर 25। अब क्या रहेगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, और यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब 5 2 जा 10, 12 2 जा 24, तो x इज इक्वल टू कितना, 24 किलोमीटर आंसर आना चाहिए, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 24 किलोमीटर आंसर आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन हो गया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन स्टार्ट एट 4:45 AM and reaches the next station at 9:20 AM. What is the time taken by the train to reach the next station? 2017 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर ए है 3 आवर 35 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 3 आवर 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 3 आवर 25 मिनट, है ना, और ऑप्शन नंबर डी है 4 आवर 35 मिनट, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको, ट्रेन क्या है 4:45 AM को स्टार्ट हुई, उसके बाद वो दूसरे स्टेशन पे 9:20 AM को पहुंची, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन, उसको कितना समय लगा पहुंचने के लिए, बहुत आसान है। 5:45 AM को निकली, उसके बाद वो 9:20 AM को पहुंची। यहाँ पे ध्यान दो, है ना,
यहाँ पे दोनों भी AM है, दोनों भी क्या है, AM है। अगर दोनों भी AM है, एक ही स्लॉट में है, PM में नहीं है, तो सिंपल सा माइनस कर दो, 920 माइनस 545। अब इसमें से 1 आवर इसको शिफ्ट जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, 60 इसमें जाएगा और ये 1 माइनस करेगा तो 8 रहेगा। अब इन दोनों का प्लस अगर हम करें तो ये 80 हो जाता है। क्या हो जाता है, 80। 60 प्लस 20 इज 80। अब 80 में से इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, 10 माइनस 5 इज 5 और 7 माइनस 4 इज 3 और ये 8 माइनस 5 इज 3। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 3 आवर 35 मिनट लगे उनको ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए। जब सेम स्लॉट में हो तो सिंपल डायरेक्ट माइनस कर देना है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में 3 आवर 35 मिनट जो है वो आंसर है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 12 मेन और 15 वुमेन, 12 मेन और 15 वुमेन कैन finish a work in 24 days, 24 days in how many days, in how many days the same work can be finished by 8 men and 8 वुमेन, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आया था 2018 के एग्जाम में और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 16 डेज, ऑप्शन बी इज 20 डेज, ऑप्शन सी इज 24 डेज, ऑप्शन डी इज 28 डेज। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, देखो यहाँ पे 12 मेन या फिर 15 वुमेन जो है वो एक काम को 24 डेज में करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पर्सन 1 कर लेता हूँ। एक तो 12 मेन करेंगे और हम क्या करेंगे 15 वुमेन करेंगे। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से जो ज़्यादा है उसको लेंगे। तो मैंने ले लिया 15 वुमेन को पर्सन 1, और वो कितने दिन में एक काम को कर रहे हैं, D1 क्या रहेगा, वो रहेगा 24 डेज। कितना रहेगा, 24 डेज। अब हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी फिनिश्ड 8 मेन एंड कितना 8 वुमन। तो यहाँ पे P2 क्या दिया है, एंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे 8 मेन एंड बोला तो प्लस करना है 8 वुमन के साथ। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कैसे करें, दोनों भी वुमन में चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 1 मेन की जो वैल्यू है ये 12 से इसको 15 डिवाइडेड बाय 12 कर दो। मतलब क्या होगा कि एक मेन जो है वो 15/12 वुमेन की बराबरी करेंगे। तो यहाँ पे 8 मेन कितना होगा, 8 मेन मतलब होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 15/12 वुमन, 15/12 वुमन, क्योंकि हम मेन का वुमन में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 मेन अगर इतना था तो 8 मतलब कितना, 8 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतने से। ठीक है, और प्लस क्या होगा 8 वुमन, प्लस क्या होगा 8 वुमन। अब ये 12 है तो 4 से डिवाइड होगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, अब 3 5 ज़ा 15 है ना, तो 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 10 वुमन प्लस 8 वुमन, 8 वुमन। तो यहाँ पे जो पर्सन 2 है वो 18 हो जाएगा, 18 वुमन। और D2 जो है वो कितना है वो हमको निकालना है कि सेम वर्क फिनिश करने के लिए कितने दिन लगेंगे, उसको हमको निकालना है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो जो P1 है हमने 15 वुमन ले लिया, P1 जो है हमने 15 वुमन ले लिया, उसको डे लिखते हैं 24 आवर, है ना, 24 डेज लग रहे हैं हम लोगों को उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद P2 के लिए हमने कैलकुलेट करके 18 वुमन निकाल लिया। तो यहाँ पे 18 वुमन हम लोग लेंगे। 18 वुमन को कितना दिन लगेगा, D2 कितना लगेगा, क्वेश्चन मार्क है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, P1 D1 और P2 D2। डिवाइडेड में W1 भी है W2 भी है, लेकिन वर्क अगर सेम ही है तो उसको डिवाइड में नहीं लिखा तो भी चलता है, अभी हमने देखा है। तो यहाँ पे P1 जो है 15 है और उसका दिन 24, P2 18 है और दिन पता नहीं, दिन को निकालना है। तो 18 को डिवाइड कर दो, तो D2 इज इक्वल टू 15 इंटू 24, 18 से इसको डिवाइड करेंगे, ये इधर जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये 3 से डिवाइड होता है,
है ना। तो 3 6 जा 18 और यहाँ पे 3 5 जा 15 और ये 6 6 4 जा 24 5 4 जा 20। तो कितने दिन लगेगा उसको? 20 डेज में वो क्या करेंगे, ये 8 मेन और 8 वुमन दोनों मिलके 20 डेज में वो काम कर देंगे। है क्या ऑप्शन के अंदर? ऑप्शन नंबर बी में हमको आंसर मिल रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A car travels from the place A. A car travels from the place A to the place B at 40 kilometer per hour. At 40 kilometer per hour. If after 2 hours it travels half the distance between A and B, then find the distance between A and B। इसका ऑप्शन नंबर ए है 40 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 80 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 100 किलोमीटर। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम द प्लेस ए, हाँ सॉरी यहाँ पर 160 किलोमीटर है, ठीक है। चल, कार क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम द प्लेस ए टू बी प्लेस, ठीक है। एक कार ए से निकला, बी पहुंचा। इफ आफ्टर 2 आवर इट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस, मतलब क्या किया उसने? यहाँ से स्टार्ट किया, 2 आवर कंप्लीट होने के बाद में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? आधा। सपोज पूरा डिस्टेंस x था तो उसका आधा डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 2 घंटे बाद, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x ले ले और उसका आधा डिस्टेंस 2 आवर में वो कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है वहाँ पर कि डिस्टेंस कितना है, मतलब x का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम टाइम को 2 आवर ले लेते हैं और डिस्टेंस हाफ ऑफ द x लेते हैं, और वहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या डिस्टेंस ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो हाफ डिस्टेंस है ना वो निकाल लेंगे, ये कितना डिस्टेंस है, फिर उसका डबल कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 2 आवर, तो ये 80 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना निकला हमारा? 80 किलोमीटर। लेकिन ये 2 आवर जो थे वो आधे ही डिस्टेंस के थे। अगर हाफ डिस्टेंस जो है वो 80 किलोमीटर है, तो इसका जो फुल डिस्टेंस होगा, पूरा जो डिस्टेंस है, कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? डबल होगा इसके, है ना। ये आधा है तो इसके डबल होगा, तो ये हो जाएगा 8 2 16, 160 किलोमीटर, है ना। तो आंसर डी हमारा ऑप्शन में आएगा, ठीक है। समझा ये, है ना। तो हाफ है तो हाफ को लेना, तुम्हारा स्पीड जितना है उसको लेना, आधा का डिस्टेंस निकाल लो और उसको डबल कर दो, पूरा कंप्लीट कर दो, तो 160 किलोमीटर आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पर ये असाइनमेंट 9.1 खत्म होता है। अभी नेक्स्ट असाइनमेंट शुरू करते हैं 9.2।
असाइनमेंट नंबर 9.2 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, अ मैच started at 9:30 a.m. and finished at 3:15 p.m. 3:15 p.m. How long was the match played? ऑप्शन नंबर ए है 12 आवर 45 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 5 आवर 45 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 6 आवर 15 मिनट और ऑप्शन नंबर डी है 6 आवर 45 मिनट। अब देखो, अब मैच स्टार्टेड एट 9:30 AM, तो एक मैच शुरू हुई है ना, यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट। कब हुई स्टार्टेड? 9:30 AM को स्टार्ट हुई मैच। उसके बाद वो फिनिश हुई, चलते गई और फिर फिनिश हो गई, है ना, सब खेल के, है ना, फिनिश हो गई। और फिनिश हुई 3:15 PM में। अब देखो AM का PM हो रहा है, तो यहाँ पे 12 तो बज रहे होंगे PM में, दोपहर के। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, हाउ लॉन्ग वॉज द मैच प्लेड, कितने देर तक वो मैच खेल रहे थे। तो कितने देर तक मैच खेल रहे थे वो कैसे निकालेंगे? पहले क्या करेंगे, 12 के बाद है 3 आवर 15 मिनट, तो वो लिख लेंगे ऐसे 3 आवर 15 मिनट, है ना। इतना टाइम तो लगा ही मैच को 12 के बाद में। 12 से पहले कितना लगा, तो 12 जो है हमारा 12, उसको उससे ये 9:30 माइनस करेंगे, है ना। अब 0 से तो माइनस हो नहीं सकता, तो यहाँ से 1 आवर यहाँ प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 60 मिनट, क्योंकि 1 आवर में 60 होता है। और यहाँ से 1 माइनस कर दिया तो यह 11 हो जाएगा, 1 कैरी लिया तो। अब 60 में से 30 गया, यहाँ पे 30 रह जाएगा, 11 में से 9 गया, 2 रह जाएगा, तो ये 2 आवर 30 मिनट यहाँ पे हम प्लस करेंगे। 2 आवर 30 मिनट प्लस करेंगे तो क्या होगा, 5 और 0 5, 3 और 1 4, ये मिनट में एज इट इज रखो, 3 और 2 5 आवर। तो 5 आवर 45 मिनट हमको वो जो मैच है वो चलता रहा है। क्या ऑप्शन में आंसर? ऑप्शन नंबर बी में आंसर मिल रहा है 5 आवर 45 मिनट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन 31st December 2015 Ram slept at 9:30 PM. He woke up at 6:20 AM. He woke up at 6:20 AM on 1st January 2016. How long did he sleep? How long did he sleep? अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 8 आवर 50 मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज 9 आवर 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज 9 आवर 10 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इज 8 आवर 30 मिनट। ठीक है। अब 31 दिसंबर 2015 को राम जो लड़का है वो सो गया 9:30 PM। फिर देखो 31 दिसंबर के बाद में 1 जनवरी आती है दूसरे साल की, तो 1 जनवरी आई कब, 2016 की 1 जनवरी आई, उस समय वो सो के उठा 6:20 AM सुबह। तो बस एक ही दिन का फर्क है, रात को सोया दूसरे दिन उठा। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिसंबर 15 और जनवरी 16 दिया है, तो ध्यान रखना 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2016 ही आएगा 15 में। तो वो सो गया कब, 9:30 को सोया, है ना, 9:30 AM को सोया, और दूसरे दिन वो उठा 6:20 AM को, 6:20 AM को उठा। देखो ये सॉरी PM चाहिए ना, रात को सोया वो, तो रात को सोया 9:30, तो बीच में 12 AM तो रहेंगे ही रहेंगे, तो ये हो गया 12 AM, रात के मिडनाइट के 12 बज रहे हैं।
और मिडनाइट के अगर 12 बज रहे तो ये 6 आवर 20 मिनट तो 12 बजने के बाद ही हो गए। लेकिन 12 बजने से पहले वो कितना सोया, तो पहले कितना सोया, तो यहाँ पे 12 में से 9:30 माइनस कर दो, है ना। इसमें से एक यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, और ये 1 माइनस हो जाएगा 11। 60 माइनस 30 इज 30, और 11 माइनस 9 इज 2 आवर 30 मिनट। वो यहाँ पे प्लस कर देंगे 2 आवर 30 मिनट, ठीक है। 20 और 30 50 मिनट हो जाएगा, और 6 और 2 8 आवर हो जाएगा। तो 8 आवर 50 मिनट वो सोया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर मिल रहा है, ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 मेन और 6 वुमन। अभी अभी जो हमने किया था 12 मेन और 15 वुमन का, वैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 मेन और 6 वुमेन, और 6 वुमेन कैन finish a work in 16 days. Finish a work in 16 days. In how many days? In how many days the same work is completed by 2 men and 9 women ये 2016 में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका पहला ऑप्शन ए आता है 12 डेज, ऑप्शन बी आता है 10 डेज, ऑप्शन सी आता है 9 डेज, और ऑप्शन डी आता है 8 डेज, ठीक है। अब 4 मेन और 6 वुमन जो है यहाँ पे और दिया है, इसका मतलब है 4 मेन या फिर 6 वुमन इस एक काम को 16 दिन में करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पर्सन 1 लूँगा, यहाँ पे 4 मेन लिखूँगा, और यहाँ पे 6 वुमन लूँगा, ठीक है। और इसमें से कोई भी एक सेट भी करे काम तो वो D1 मतलब 16 डेज के अंदर में वो काम पूरा होता है। हमको क्या करना है, दोनों में से जो भी जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा है उसकी लेना है पर्सन 1 में। तो 6 वुमन वैल्यू ज़्यादा है, इधर 4 मेन है तो 4 मेन कम 6 वुमन ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा है, इसलिए उसकी वैल्यू ले ली हमने। उसके बाद क्या हुआ, द सेम वर्क कंप्लीटेड बाय 2 मेन एंड 9 वुमन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन के अंदर में 2 मेन लिखा है और एंड लिखा तो प्लस करना है, 9 वुमन हम लोग करेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें 2 मेन भी इंक्लूड है और 9 वुमन भी इंक्लूड है, सभी दोनों का ग्रुप मिलके वो क्या कर रहे हैं, उसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि बताओ कि कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे वो दोनों, मतलब दोनों ग्रुप कितने दिन में करेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मेन की कीमत निकालते हैं, मतलब एक मेन कितने दिन में करेगा। तो एक मेन कितने वुमन के कितने बराबर है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये 4 इधर आ जाएगा, तो एक मेन 6/4 वुमन के बराबर है, ऐसा हमको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 मेन था, एक मेन की बराबरी 6/4 वुमन के बराबर है, तो 2 मेन की कितनी 6/4 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 वुमन के बराबर हो जाएगी 2 मेन की बराबरी। और यहाँ पे 9 वुमन है, कितनी है 9 वुमन, तो दोनों को मिला दो, 9 और 3 इज 12 वुमन हो गई। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तुमको क्या निकालना है, D2 निकालना है, मतलब कितने दिन लगेंगे उनको वो निकालना है। अब मैं फॉर्मूला लूँगा P1 D1 P2 D2, मतलब वर्क तो सेम ही है, इसलिए मैंने डिवीजन में वर्क लिखा नहीं है। तो यहाँ पे कितनी वुमन थी पहले, 6 वुमन, कितने दिन में काम करती थी 16 दिन में। अब कितनी हो गई 12, तो कितने दिन में काम करी वो निकालना है। 12 से डिवाइड कर दो, इधर 6 16 और ये 12 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे D2 हो जाएगा। 6 1 6, 6 2 12, 2 8 16। तो यहाँ पे कितने 8 डेज के अंदर में हमारा वो वाला काम जो है वो कितना, 2 मेन और 9 वुमन मिलके कितने दिन में 8 डेज के अंदर वो काम कंप्लीट करेंगे। है क्या ऑप्शन के अंदर, हाँ ऑप्शन नंबर डी में आंसर हमको मिल रहा है, ये 8 डेज है। ठीक है, समझ में आया कैसे करेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर employed 30 men to complete
a piece of work in 20 days if he has to complete the work in 15 days. How many more men should he employ? क्वेश्चन नंबर 2013 में क्वेश्चन आया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ 50, ऑप्शन नंबर बी इज़ 40, ऑप्शन नंबर सी इज़ 30, ऑप्शन नंबर डी इज़ 10। इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 men टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, 30 लोगों को एम्प्लॉय करता है 20 days में काम करने के लिए। लेकिन अगर उसको वो काम 15 दिन में करना है तो उसको और कितने एम्प्लॉय बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली पता है, एम्प्लॉय बढ़ाओगे तभी तो काम कम दिनों में हो जाएगा। तो कितने एम्प्लॉय और बढ़ाने पड़ेंगे। तो हम एक काम करते हैं, 15 दिन में कितने एम्प्लॉय लगेंगे वो कर लेते हैं और फिर माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कितने एम्प्लॉय बढ़ाने हैं। तो पहले क्या है, पर्सन 1 कितने परसेंट लग रहा है, 30%। कितने दिन में काम कर रहे हैं, D1 20 days में। अब वही सेम काम उनको कितने दिन में करना है, D2 में 15 days के अंदर करना है। और कितने लोग चाहिए वो निकालना पड़ेगा और बोलना है कि कितने मोर एम्प्लॉयज़, है ना। मोर एम्प्लॉय के लिए क्या करना पड़ेगा, मोर एम्प्लॉय मतलब और कितने ऊपर से ऐड करना है वो करना पड़ेगा। तो मोर एम्प्लॉय के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो भी हमारा P2 में निकलेगा उसको माइनस कर दो P1 में से, हमको मोर एम्प्लॉय मिल जाएगा। अब देखते हैं पहले कैसे P2 निकलेगा, मतलब कितने परसेंट में 15 दिन में काम करेगा। तो यहाँ पे P1 D1 और P2 D2 है ना, P2 D2 ये फार्मूला है हमारा। अब P1 D1 मतलब होता है 30 × 20 और P2 मतलब वो निकालना है हमको, और D2 क्या है हमारा 15। ठीक है, अब हमको D2 चाहिए तो 15 को डिवाइड करो, 30 × 20 है ना, 15 डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे D2 निकलेगा। 15 × 30, 20 × 40। तो अगर हमको क्या करना है, अगर हमको 15 डेज में काम करना है तो हमको कितने लोग लगेंगे, सॉरी यहाँ पे सॉरी एक मिनट, P2 है ना, P2 निकालना था। तो P2 मतलब 40 लोग है ना। तो कितने परसेंट लगेंगे हमको, कितने मेन लगेंगे, 40 मेन लगेंगे अगर 15 दिन में काम करना है। लेकिन पहले तो 30 ही थे, तो कितने एम्प्लॉय उनको करने पड़ेंगे, तो 40 अभी लगेंगे, 30 पहले ही थे। तो 40 - 30 इज 10 मेन और उनको लगाना पड़ेगा, 10 एम्प्लॉय और करना पड़ेगा उसको। तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में आंसर है, 10 मेन और हमको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे 15 दिन के अंदर में वो काम जो हो जाए। पहले 30 ही थे, अभी 15 दिन में करने के लिए वो बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया क्वेश्चन। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। अ ट्रेन 200 meters long and traveling at speed of 60 km/h will cross a pole, in, एक क्वेश्चन आया था 2014 में। ऑप्शन नंबर ए है 5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 20 सेकेंड। अभी क्या बोल रहे हैं, 20 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। अगर वो पोल को काट रही है ना तो उसका डिस्टेंस हमेशा जितनी लंबी ट्रेन है उतना ही लेना। तो डिस्टेंस क्या लेना, 200 मीटर की ट्रेन है तो 200 मीटर ही उसका डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलो सेकंड में ऑप्शन है तो km/h को चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे स्पीड है तो स्पीड कितना दिया उस ट्रेन का, वो दिया है 60 km/h।
तो इसको हमको मीटर पर आवर में करना पड़ेगा क्योंकि आंसर जो है वो सेकंड में दिया हुआ है ना। तो उसको क्या पूछा उन्होंने, कितना समय लगेगा उस पोल को क्रॉस करने के लिए। तो डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में और तुमको इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट नहीं सेकंड चाहिए, तो फिर से 60 से डिवाइड कर देंगे है ना, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया सेकंड। ठीक है, अभी क्या करेंगे यहाँ पे 60 गेट कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 100 और ये 6 है ना मीटर। इतना ही रहने दो, मीटर पर सेकेंड है एक्चुअली ये अभी है ना, 100/6 मीटर पर सेकेंड। इसको रहने दो, हम कैलकुलेशन में कर लेंगे। अभी उन्होंने क्या पूछा कि हाउ लॉन्ग ट्रैवलिंग, मतलब होता है कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। अब डिस्टेंस है हमारे पास 200 मीटर और स्पीड है 100/6 है ना। तो इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, 200 इंटू 6/100 है ना, 6 ये इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, ऐसा उल्टा करेंगे है ना, 6/100 हो जाएगा। अब 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 6 2 जा 12 सेकेंड लगेगा उस पोल को पूरा क्रॉस करने के लिए, पूरी ट्रेन को है ना। 12 सेकेंड ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ रहा है 12 सेकेंड। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 5 मिनट्स पास्ट 3 in the afternoon is written as ये भी क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 5:30 AM, ऑप्शन नंबर बी है 5:30 PM, ऑप्शन नंबर सी है 3:50 PM एंड ऑप्शन नंबर डी है 3:05 PM। अभी ध्यान रखो क्या बोल रहे हैं, 5 मिनट पास 3 मतलब 3 पास कर लिया, 3 जाने के बाद 5 मिनट, 3 को टच करने के बाद 5 मिनट, तो 3 को क्रॉस करके 5 मिनट मतलब होता है 3:05। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में है 3:05। आफ्टरनून बोला है उन्होंने तो PM आना चाहिए, आफ्टरनून बोला तो क्या आना चाहिए, PM आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही पूछेंगे क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये पैसेंजर ट्रेन वाला क्वेश्चन आया था 2019 में और इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 32 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी 60 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन नंबर डी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि पैसेंजर ट्रेन जो है वो क्या करती है, वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। तो मैं यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन के लिए कंडीशन लूँगा। पैसेंजर ट्रेन जो है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लीव्स अ रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स, मतलब गुड्स ट्रेन चली गई उसके 6 घंटे बाद मिले, 6 घंटे बाद वो निकली। अब बोल रहे हैं वो ओवरटेक कर रही है 4 आवर में। अब ओवरटेक कर रही है 4 आवर में, तो उसको ओवरटेक करने के लिए जो टाइम लगा वो 4 आवर लगा। अगर हम लोग गुड्स ट्रेन की बात करते हैं, गुड्स ट्रेन मतलब जिसमें सिर्फ सामान लिया जाता है, कोयला, गेहूँ, चावल, जो भी कपास वगैरह रहता है वो, उसका स्पीड हमको दिया नहीं है, वो कैलकुलेट करना है स्पीड की, गुड्स ट्रेन की स्पीड क्या थी और उसका जो टाइम है वो कैसे देंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला है कि गुड्स ट्रेन के निकलने के 6 घंटे बाद वो ट्रेन निकली और 6 घंटे बाद निकलने के बाद 4 घंटे में ओवरटेक किया, मतलब 6 घंटे बाद निकला और 4 घंटे चलने के ओवरटेक के, तो ऐसे वो 10 आवर बाद उन्होंने एक दूसरे को ओवरटेक किया, मतलब वो मिले। ठीक है, तो अब स्पीड क्या होगा, एक बात ध्यान में रखो, दोनों भी ट्रेनें एक ही स्टेशन से निकली है और ओवरटेक कर रही है, मतलब एक ही साथ में चल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। इस केस में भी दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है। मैं पहली कंडीशन के लिए D1 ले लेता हूँ, दूसरे कंडीशन के लिए D2 ले लेता हूँ। अब पहली कंडीशन का डिस्टेंस का फार्मूला आएगा, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड 1 इंटू टाइम 1 है ना। पहली कंडीशन के लिए स्पीड इंटू टाइम ले रहा हूँ मैं, स्पीड 1 इंटू टाइम 1। दूसरे कंडीशन के लिए मैं ले रहा हूँ स्पीड 2 इंटू टाइम 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, स्पीड पहले की क्या है मेरी 80 किलोमीटर पर आवर है, टाइम क्या है मेरा 4 आवर,
दूसरे इसके लिए स्पीड क्या है तो निकालनी है भाई, और टाइम क्या है सेकंड इसके लिए 10 आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड ट्रेन की जो स्पीड थी वो निकालने के लिए मैं 10 को डिवाइड कर दूंगा 80 इंटू 4 अपॉन में 10, 0 0 गेट कैंसल, 8 4 जा 32 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ पे 32 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन का। अब चलो ये कौन सी ट्रेन की बात कर रहा है, गुड्स ट्रेन की बात कर रहे हैं, और उसी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन, हमको गुड्स ट्रेन की स्पीड निकालनी थी। तो हमको हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ ट्रेन travels 504 kilometer in 4 hours 30 minutes. What is the speed of the train? What is the speed of the train? 2009 में ये क्वेश्चन आया था, और इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए इज 110 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी इज 120 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी इज 112 किलोमीटर पर आवर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 126 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक ट्रेन है वो 504 किलोमीटर जा रही है 4 आवर 30 मिनट में। तो इसका मतलब है पहले उस ट्रेन का क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस 504 किलोमीटर। अब वो उसको टाइम दिया हुआ है 4 आवर 30 मिनट, है ना। तो उसका क्या दिया हुआ है, टाइम 4 आवर 30 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमको उस ट्रेन के क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, ठीक है। अब ये 4 आवर 30 मिनट है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4.5 30 मिनट के लिए, है ना। 30 मिनट क्या होता है, 60 का आधा होता है, हाफ होता है, इसलिए हाफ। और इसको क्या करें, 4 2 8, 8 और 1 9, 9/2 आवर, ऐसा इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब अगर हमको स्पीड कैलकुलेट करना है तो स्पीड का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस मेरा कितना है 504 किलोमीटर है, और टाइम मेरा है 9/2। हाँ, इसको उल्टा करोगे तो 504 इंटू 2/9। अब 9 से इसको डिवीजन होगा, ठीक है। देखो 5 + 4 9 होता है, इसका मतलब 9 से इसको डिवाइड होता है। अब 9 5 जा 45 हो जाएगा, है ना। 5 बचेगा, 5 4 जा 9 6 जा 54, है ना, 56 आएगा, और यहाँ पे 2 लेंगे, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। स्पीड था तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में है क्या, हाँ 112 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन का स्पीड हमको मिला, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 6 men और 10 women can do a piece of work, sorry spelling, a piece of work in 12 days, in 12 days. In how many days, in how many days, in how many days can the same work be done, same work be done by 3 men and 5 women, by 3 men and 5 women। ये क्वेश्चन आया था 2017 में, 3 बार आ गया ऐसे क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये 6 डेज ऑप्शन पहला, सेकंड ऑप्शन है 12 डेज, सी ऑप्शन है 18 डेज, और डी ऑप्शन है 24 डेज। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 6 men और 10 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days।
एक तो 6 मैन अगर काम करे तो भी 12 दिन में करेगा, 10 वुमन करेंगे तो भी 12 दिन में वो कंप्लीट करेगा। तो मैं पर्सन 1 के लिए लिख लेता हूँ 6 मैन और 10 वुमन, और इन दोनों में से जो ज़्यादा है क्वांटिटी में उसको मैं टिक करूँगा, मतलब पर्सन के लिए लूँगा। अब कितने दिन में काम कर रहे हैं तो D1 लिखूँगा, 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। 12 दिन में वो एक तो 6 मैन करे तो भी 12 दिन में करेंगे, या फिर 10 वुमन करे तो भी 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे काम। तो मैंने पर्सन 1 में 6 वुमन कर दिया। अब मेरे को नेक्स्ट डे में कितना है, P2 में मतलब सेकंड कंडीशन में बोल रहे कि 3 मैन को ले लो और 5 वुमन को ले लो और मिलजुल के काम करो और बताओ कि कितने दिन में तुम काम कंप्लीट करके दोगे, है ना। अगर 3 मैन प्लस 5 वुमन मिक्स करके मिलजुल के काम करे तो कितने दिन में काम करोगे वो तुम बताओ बोल रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा इन दोनों का, जैसे यहाँ पे 10 वुमन हम लोगों ने पर्सन लिया तो यहाँ पे भी वुमन ही रहना चाहिए। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, एक मैन की जो वैल्यू है वो वुमन के अंदर ये 6 को डिवाइड कर देंगे, है यहाँ पे 10 था यहाँ पे 6 कर देंगे, है ना। तो इतनी वुमन एक मैन की क्या होगी, एक मैन के बदले में 10/6 वुमन हम लोग ले सकते हैं पहले कंडीशन के हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैन 10/6 था तो यहाँ पे 3 मैन मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 10/6 हम लोग लिख सकते हैं, और प्लस 5 वुमन रहेंगी। अब 3 2 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, 5 + 5 10। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 10 वुमन आ गया, है ना। तो जो P2 है हमारा वो 10 वुमन है। अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ डेज निकालना है, कितने दिन में ये काम करेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला है P1 D1 = P2 D2, है ना। वर्क तो सेम ही है तो वर्क तो हम वैसे भी काट लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, P1 कितना लिया, 10 वुमन लिया, है ना। कितना लिया, 10 वुमन लिया, है ना। और वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे P2 मतलब कितना है, यहाँ पर भी 10 वुमन है तो कितने दिन में काम करेंगे। ऑब्वियसली 10 वुमन तो 12 दिन में होगा, तो 10 को इधर डिवाइड करेंगे अभी, है ना। D2 के लिए कितना दिन लगेगा, तो ये D2 10 × 12, ये 10 डिवाइड में जाएगा, 10 10 गेट कैंसिल, तो 12 डेज आना चाहिए, है क्या ऑप्शन में 12 डेज। हाँ, तो 6 मैन और 10 वुमन काम करे तो भी 12 दिन में कंप्लीट करते, 3 मैन और मतलब एंड 5 वुमन मिलके काम करे तो भी वो 12 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर रहेगा 12 डेज, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ट्रेन starts at 1:45 PM from a station at a speed of 60 kilometer per hour. At what time will it reach a station 165 kilometer away? 165 kilometer away? क्वेश्चन मार्क। 2018 में यह क्वेश्चन आया था और इसका ऑप्शन नंबर ए है 3:45 PM, ऑप्शन नंबर बी है 4:15 PM, ऑप्शन नंबर सी है 4:30 PM एंड ऑप्शन नंबर डी है 6 PM। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। ये ट्रेन स्टार्ट कर रही है 1:45 PM को एक स्टेशन से और उसकी स्पीड है किलोमीटर। तो हम देखो एक स्टार्ट कर रही है वो लिख लेते पहले, और कौन से टाइम पे 1:45 PM में, दोपहर में 1:45 PM में वो स्टार्ट कर रही है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, उसको स्पीड लग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। व्हाट टाइम विल इट रीच अ स्टेशन 165 किलोमीटर अवे। तो अगर डिस्टेंस स्टेशन का दूर, एक स्टेशन है जो 165 किलोमीटर दूर है, मतलब डिस्टेंस अगर उस स्टेशन का 165 किलोमीटर है पहले से, तो वो लास्ट में 165 किलोमीटर में वो कितने टाइम में पहुंचेगी, कौन से टाइम में पहुंचेगी। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमको पहले टाइम निकालना पड़ेगा,
तभी हम लोग पता पाएंगे कि भाई इसमें प्लस करके कि इतने इतने बजे वो पहुंचेगी दूसरे स्टेशन पे। तो टाइम क्या होगा यहाँ पे, टाइम का फॉर्मूला वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला, ठीक है। और डिस्टेंस है 165 किलोमीटर और टाइम है 60, ठीक है ना। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड करते हैं दोनों को भी, 5 से डिवाइड होगा, 5 3 15, 5 3 15, और इसको अगर 5 से करेंगे तो 5 2 5 1 5, 5 2 10, है ना। तो 12 आ गया। अब 3 से डिवाइड होते हैं दोनों, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे इजीली कैलकुलेशन होने के लिए, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं 11 को, तो 11 को 4 से क्या तो 4 2 8, 11 में से 8 गया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आवर, और ये 3/4 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको मिनट में निकालेंगे, 4 1 4, 4 5 20, तो 15 3 45, तो 2 आवर 45 मिनट, 2 आवर 45 मिनट उसको लगे पूरा वो जर्नी खत्म करने के लिए, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 1 आवर 45 मिनट के अंदर में हम क्या करेंगे, 2 आवर 45 मिनट को प्लस करेंगे, तो 45 45 90, और यहाँ पे 3। अब 90 तो होता नहीं है, इसमें से 60 निकाल देंगे, तो वो 1 आवर हम लोग इसमें से माइनस कर रहे हैं, इसमें प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, 90 में से 60 गया 30 रहेगा, और यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है तो 4 रहेगा। तो 4:30 PM पे, 4:30 PM पे वो जो ट्रेन है वो 165 किलोमीटर दूर कंप्लीट करके रहेगी। तो 4:30 यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में हमको 4:30 मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा 9th लेसन पूरा हो चुका है, दोनों असाइनमेंट कंप्लीट करके पूरे क्वेश्चन और बेसिक मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेसन जो है वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना।